वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम प्लांट्स के बारे में ही कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि पेपर में आए हुए हैं सीटेट में पहले भी। अगर आप 6 to 8 का साइंस का पेपर दे रहे हैं, सीटेट का 2 पेपर होते हैं 6 to 8। अगर आप जो है एक प्राइमरी लेवल का होता है फॉर 1st to 5th और दूसरा सीटेट का पेपर होता है साइंस का 6 to 8 जो साइंस वाले बच्चे हैं, और दूसरा होता है सोशल साइंस। अगर आप साइंस के लिए दे रहे हैं तो प्लांट्स के ऊपर एक और मैंने वीडियो बनाया है। सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं वही यहाँ पे डिस्कस करूँगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये आ चुके हैं पहले क्वेश्चंस और आ सकते हैं, पहले भी आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आगे भी आ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो जस्ट गो थ्रू ऑल द एनसीईआरटी बुक्स। जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं जो साइंस वाले बच्चे हैं, प्लीज़ 6 to 8 या 6 to 10 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक पढ़िए। वैसे मैं यहाँ पे जो नोट्स दे रही हूँ वो एनसीईआरटी की बुक से ही हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है बुक्स पढ़ने का तो आप नोट्स पढ़ लो। साइंस के लिए वही काफ़ी हैं, मेरे नोट्स आप पढ़ लो। सोशल साइंस के भी मैं नोट्स बनाऊंगी, वो भी मेन पॉइंट्स जो पेपर में आ सकता है, कुछ भी फालतू का नहीं, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही डालूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। प्लांट्स का एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ, ये दूसरा वीडियो है। ऑटोट्रॉपिक, ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑटोट्रॉपिक किस लिए होता है, क्या मतलब है इसका। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑटो का मतलब क्या होता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद, ठीक है। ट्रॉपिक यानी कि नरिशमेंट, जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए प्लांट्स को क्या बोला गया है, ऑटोट्रॉपिक। प्लांट्स को क्या बोला गया है, ऑटोट्रॉप्स बोला गया है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ओके, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं। हिट्रो, दैट डिपेंड्स ऑन अदर्स, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, यानी कि हम और एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स। हम किस पे डिपेंड करते हैं, हमारा फूड हम किससे मिलता है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमें प्लांट्स से और एनिमल्स से मिलता है। हम खुद अपनी बॉडी में तो फूड नहीं बनाते, वी डिपेंड ऑन अदर्स, हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं। या तो हम वेजिटेरियन हैं तो हमें प्लांट्स से ही मिलता है फूड, अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो एनिमल से, जैसे कि एग हो गया, हेन, मीट, चिकन, किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो हिट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, वी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, जो कि डिपेंड करते हैं दूसरों पर फूड के लिए। और ऑटोट्रॉपिक किसके लिए आता है, प्लांट्स के लिए, बिकॉज प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट की क्या हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, रूट्स हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा लीव्स। क्या होगा इसका आंसर, लीव्स। क्यों लीव्स, क्योंकि खाना कहाँ बनता है, लीव्स में। कौन सी जगह पर खाना बनाते हैं पौधे जो हैं, कहाँ बनाते हैं, लीव्स में, अपने पत्तों में ही। और आपको पता है कि लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा एयर को एंटर करने देता है और वहीं से एयर बाहर जाती है। पिछली वीडियो मेरी देखिए, उसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में दी है, और प्लांट्स के जो उसका जो लीव्स है, लीव्स के बारे में, लीव्स के भी पार्ट्स वो भी आ सकता है, वो भी बताए हुए हैं पिछली वाली वीडियो में। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अच्छा कुछ अदर मोड्स भी होते हैं न्यूट्रिशन के, ठीक है। एक तो था ऑटोट्रॉपिक, एक था हिट्रोट्रॉपिक। तो हिट्रोट्रॉपिक ही है वो, जैसे कि हिट्रोट्रॉपिक मोड है जिसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो है अमरबेल या कस्केटा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, यहाँ हिट्रोट्रॉप्स हमने किसको कहा गया, एनिमल्स को, और हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, खुद अपना खाना नहीं बनाते, खुद अपना खाना नहीं बनाते। तो उसका एग्जांपल है अमरबेल, कस्केटा इन इंग्लिश, अमरबेल हिंदी में बोलते हैं। तो अमरबेल क्या करता है, वो एक दूसरे जो ट्री होता है उस पर क्लाइम कर लेता है, क्लाइम करता है, तो उससे वो
सारा न्यूट्रिशन ले लेता है, तो वो डिपेंड होता है दूसरे पे, ठीक है। जिस पे वह डिपेंड होता है उसको बोलते हैं होस्ट। और अमरबेल को पैरासाइट बोलते हैं। अमरबेल को क्या बोलते हैं? पैरासाइट, क्योंकि अमरबेल क्या कर रहा है? खुद खाना नहीं बना रहा है, दूसरों से वो खाना ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। किससे लेता है? होस्ट से। होस्ट किसको बोलते हैं? जिस पेड़ पर वो क्लाइम करेगा। और ये है पैरासाइट। पैरासाइट कौन होते हैं? जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। प्लांट जो खुद खाना नहीं बनाते हैं। अब तक हमने पढ़ा था ना कि प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो उनको मोड क्या हुआ? उनका हुआ हेट्रोट्रॉपिक मोड, लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स की तरह, ठीक है। उसके बाद इंसेक्टोवायरस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मैंने यहाँ पे पिक्चर बना दी है। ये पिचर प्लांट है, ये एक पिचर प्लांट है। ये भी खुद खाना नहीं बनाता है। ये क्या करता है? ये डिपेंड करता है इंसेक्ट्स में, जो भी इसके आसपास इंसेक्ट उड़ रहे होते हैं, या चींटी या जो भी इंसेक्ट इसके आसपास जा रहा होता है, तो ये क्या करता है? अपना पिचर खोलता है। ये पिचर की तरह, यानी कि इसको जग की तरह इसके पिचर्स बने होते हैं। ये लिड है, लिड। जैसे कोई इंसेक्ट पास से जा रहा होता है तो ये अपनी लिड ओपन करता है और वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करके फिर इसको डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है। तो उसका फूड क्या होता है? वो इंसेक्ट जो उसके आसपास घूम रहे होते हैं, वो भी अपना खाना खुद नहीं बनाता है, पिचर प्लांट, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट्स। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। मैंने वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से निकाले हैं जो पेपर में आ सकते हैं। और सिर्फ सीटेट नहीं, केवीएस, डीएसएसबी, अगर आप टीचर का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, टीचिंग का, सीटेट हो गया, कोई भी टेट हो गया, यूपी टेट, यूके टेट, हिमाचल टेट, या कोई भी पेपर, दिल्ली का कोई पेपर, या किसी अदर स्टेट का टीचर का पेपर, या यूपी में किसी टीचर का पेपर आ रहा है, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। सारे एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखे हैं। एनसीईआरटी की बुक्स बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो उसी में से मैंने नोट्स बनाए हैं आप सबके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो डेड एंड डिके मटेरियल पर अपना न्यूट्रिशन वहाँ से लेते हैं, जैसे कि मशरूम और फंजाई और ब्रेड। आपने देखा होगा कि रेनी सीज़न में मशरूम के ऊपर कुछ काला काला आ जाता है, या फिर ब्रेड बहुत दिनों तक रखी होती है तो उसमें ग्रीन ग्रीन फंजाई आ जाती है, ठीक है। तो फंजाई क्या करती है? उसको वो न्यूट्रिशन लेती है डेड एंड डिके जो मटेरियल, जैसे कि ब्रेड हो गई, सब्सटेंस से वो जो है अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो इट डिपेंड्स ऑन अदर, ये एक ऑर्गेनिज्म है। ऐसे ही कुछ प्लांट्स जो कि इसी तरह डेड एंड डिके मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि फूड अपना लेते हैं, दूसरों पे उस पर डिपेंड होते हैं, तो वो सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। बहुत इजी है, ये भी आ सकता है। अच्छा, एक है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ फंजाई क्या बोलते हैं, वो रहती हैं ट्रीज़ की रूट्स में, और वो ट्रीज़ से सारे न्यूट्रिशन, फूड और सब ले लेती है और बदले में उसकी हेल्प करती है। तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उनका रिलेशनशिप कैसा है? सिम्बायोटिक, एक दूसरे की हेल्प करना है। दे शेयर देयर शेल्टर शेयर करते हैं, फूड शेयर करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसे एक लिचेंस भी है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे ही करता है, ये शेयर करता है फूड एंड शेल्टर, ठीक है। फंजाई जो है ट्री की रूट्स में रहती है, तो ये भी शेयर करती है फूड शेल्टर। ट्री फूड एंड शेल्टर शेयर करता है, तो फंजाई जो है वाटर उसको या मिनरल सप्लाई करती है, ठीक है, सॉइल में से लेके। तो ये एक दूसरे को मिल बांट के काम कर रहे हैं, ऐसे को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? वैसे तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स लिखे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने बना दिए। लिचेंस क्या है? लिचेंस इज एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स है, सिम्बायोटिक है या ऑटोट्रॉप? तो आंसर होगा सिम्बायोटिक। अगर प्लांट्स के बारे में आता तो आप टिक करते ऑटोट्रॉप्स को, ठीक है। उसके बाद है द प्लांट्स विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। ऐसा प्लांट जो अपना खाना किसी डिपेंड करता है इंसेक्ट पे, उसको ट्रैप करके खाता है, तो वो कौन होता है? पिचर प्लांट। अमरबेल नहीं है। अमरबेल कौन सा मोड अपनाती है? अमरबेल हेट्रोट्रॉपिक, क्योंकि वो डिपेंड करती है दूसरे ट्री पे, उसी से फूड ले लेती है, ठीक है, जिस पे क्लाइम करती है। और अमरबेल को हम पैरासाइट भी बोलते हैं। लोटस बिल्कुल नहीं है, पिचर प्लांट एग्जाम्पल है।
ठीक है। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपसे शेयर करना है। हमारे क्रॉप्स को, जो हमारे क्रॉप्स होती हैं उसको नाइट्रोजन चाहिए होता है सॉल्यूबल फॉर्म में। तो एक बैक्टीरियम होता है राइजोबियम, वो सॉइल में रहता है। वो क्या करता है, सॉइल में रहता है और नाइट्रोजन लाता है एयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सॉल्यूबल फॉर्म में और प्लांट्स तक पहुंचाता है, क्रॉप तक पहुंचाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉल्यूबल फॉर्म में और पौधों तक पहुंचाता है, प्लांट्स तक पहुंचाता है। तो आई होप ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये टॉपिक प्लांट्स का सेकंड पार्ट आपको अच्छा लगे। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लिखो, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।